नमस्कार, मैं बता दूं कि मैं भी चोइसा प्रखंड के अंतर्गत कुछ आवासीय स्कूल है जहां पर ग्राम चौपाल के कार्यक्रम था राजद के माध्यम से, और आज संविधान दिवस भी है। अब साफ तौर पर बता दूं कि ये जो हमारे जो बाबा हैं, ये इनके जो खैनी लटाने की स्टाइल है, और लालू यादव को कैसे खैनी लटा के देते थे, आप इनके बारे में कुछ। मधेपुरा में जब जब कार्यक्रम होता था, जी जी मधेपुरा में एक जीवन सदन है, जी। वहाँ जब बैठते थे लालू जी हमको ही कहते थे कि ए बउआ हाँ। जरा खैनी लटा के दा हो, हम खैनी लटा के देते थे। और जयप्रकाश जी भी थे, जयप्रकाश यादव जी भी रहते थे साथ में, और माननीय नीतीश कुमार भी जी थे। एक बार सामूहिक कार्यक्रम वहाँ हुआ था, हम लोग सभी कहने का मतलब है कि खैनी आपके हाथ से ही लेते थे। जी जी। देखिए, कई बार लालू यादव को खैनी खिलाए, और उस समय की बात है। हाँ, उस समय इस बीच में आप खैनी खिलाए हैं कि नहीं खिलाए? इस बीच में लालू जी से हमको लगातार भेंट नहीं हुई, नहीं हो सका, और नहीं कभी जा भी सके, कभी मिलने के लिए भी नहीं जा सके, यही बात है। और लालू जी हमारे क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मिथिलेश यादव हुआ, ग्राम भटगामा चौसा थाना अंतर्गत आता है। और 74 आंदोलन से मैं 74 आंदोलन से जुड़े हुए उनके साथ तब से लेकर आज तक। देखिए, इन बुजुर्गों की बात और कमेंट करें, और हमारे इस प्रांगण में आए ग्राम जो आज चौपाल ग्राम चौपाल का था कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति भी दी, है ना। तो मेरा कहना था कि संविधान दिवस पर ही क्यों रखे आप? क्या ये जरूरी था कि और दिन रखना भी जरूरी बनता है? हम लोग को अल्लाह कमान के यहाँ से ही आया हुआ था कि आज के संविधान दिवस पर ही रखना है, इसलिए आज संविधान दिवस पर जो है हम इसलिए कि संविधान के बारे में जानकारी मिल जाए, ग्राम चौपाल जो है लगाया जाए, तो दोनों चीज का जानकारी हो जाएगा। इससे कितना प्रतिशत आप देख पा रहे हैं हमारे समाज में ये संविधान के प्रति जागरूक होंगे? संविधान के प्रति जब तक लोग सजग नहीं होंगे, शायद हमको ऐसा लगता है कि वो अपने अधिकार से भी वंचित रह जाएंगे। बाबा साहब ने कहा था कि हमने संविधान तो आपको दिया है, लेकिन उस संविधान को आप तब जानेंगे जब आप पढ़ना सीखेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अपने अधिकार को नहीं पहचानेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, संविधान में जो बात मैंने लिखा है उस बात को आप नहीं जानेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से जो आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया ग्राम चौपाल, ये खास करके संविधान दिवस के अवसर पर जो है ये रखा गया कि इसमें ये दोनों तथ्य सामने आ जाए कि संविधान के बारे में भी हम तमाम आदमी को जानकारी दे सकें, और उसके बाद ग्राम चौपाल की ओर से जो आज वर्तमान केंद्र सरकार जो महंगाई, जो बेरोजगारी, यानी कहने का मतलब महंगाई पर भी आपने ध्यान दिया जी, ये ग्राम चौपाल के माध्यम से हमको तमाम आम युवा साथियों के और आमाओं के बीच में जो है इस चीज़ को लेके जाना है। तेजस्वी यादव से, हमारे जो सम्मानित नेता हैं, उनसे सवाल किया गया था कि आपके हिसाब से भारत का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? और जानते हैं हमारे, जिसको हमारे तथाकथित लोग 9वीं फेल भी बोलते हैं, उनका जवाब कितना सटीक था? सुने हैं प्रसंग आप लोग? नहीं, तो जानकारी नहीं। बोले हमारे नेता तेजस्वी यादव ने उस पत्रकार को जवाब दिया कि हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है। और इसके बाद जितने भी मनुवादी मीडिया थे, उनका ब्रेन मतलब वहां से कोलैप्स कर गया, मतलब सवाल ही नहीं पूरा। तेजस्वी यादव अपने जगह, ये लोग अपने जगह। अब समझ सकते हैं कि जो मनुवादी मीडिया तुलनात्मक दृष्टि से हम लोगों से ज्यादा जागरूक है, वो शिक्षित ज्यादा है, जो सच है वो सच है। और खास करके हम अपने ओबीसी युवाओं से कहना चाहेंगे कि हमारा जो अपना तुलनात्मक अध्ययन है, ओबीसी समाज के कंपेयर हमारा दलित समाज भी बौद्धिक रूप से ज्यादा जागरूक है। उनसे भी कुछ ज्ञान लिया जा सकता है। और संविधान की चर्चा, हम जब हमारे हाथ में ये मोबाइल आया है तो हमारे समाज का अवेयरनेस बढ़ा है। लोग संविधान के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं। और
जैसे आप देखिएगा शिव चर्चा मूर्ख लोग भी अक्सर चर्चा करते हैं, समाज में हम देखते हैं। उसी तरह हम लोग जो पढ़े लिखे युवा हैं संविधान की चर्चा करना प्रारंभ कर दें, चौक चौराहे, गली मोहल्ले, चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, जहां भी हो। बात हो रही है, मैं किसको कहूँ, कहाँ कहूँ, किसके नजदीक रोने के लिए जाऊँ? अपना रोना अपने आंसू पी के रह जाता हूँ और हमारे ऊपर थोपा जाता है, करता है वो आपको हिप्नोटिज्म करने के लिए। वो किस तरह से आता है गांव में, इससे सावधान रहिएगा। आप नौजवान हैं, सावधान रहिएगा, तब ना उसको खदेड़ दीजिएगा। ये चौपाल लगाने का क्या माने है? ये चौपाल लगाने का, हम गांव में अपने गांव में किसान को, मजदूर को, छोटे जाति को, सबको एक जगह बैठाएंगे, उससे बात करेंगे ये संविधान क्या है। ये भीमराव अम्बेडकर बहुत लोग नहीं जानता है। सही कहा वीरू जी ने, मुसहरी जाइएगा तो ये कहता है कि भीमराव अम्बेडकर कौन है, जो पढ़ा लिखा। रे तुम नहीं बतलाते हो। हमारे गांव में एक दो टीचर है मुसहर जाति में, चमार जाति में, हमने कहा कि ये बतलाते हो जी? अगर कोई सुने है। हम चाय के दुकान पर हम अगर बैठते हैं खाली टाइम में, तो चाय के टाइम पर हम बात करेंगे 10 आदमी से कि देखो मेरे देश का महंगाई कितना बढ़ गया, कितना इस भाव में है, कितना बाल बच्चे में। महंगाई पर चर्चा करना है। और जितना बेरोजगारी बढ़ी है, आज प्रत्येक मासिक आय 6,000 हो गया है बिहार का। 94 लाख यहाँ के मतदाता किसान वर्ग का। आज 75% हम लोग किसान हैं और 5-10% बिजनेसमैन है। वो किसान का किस तरह खून चूस कर बड़ा आदमी हो रहा है। जातीय जनगणना हो जाएगा तो सब आदमी जग गया। एक बात जान लीजिए, जग चुका है, कराइए नहीं कराइए, बिहार जग गया तो सब जग गया। शिक्षा तो साइंस में एक चीज है, आप फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें दिया रहता है कि जो घटना आपके साथ घटती है वही साइंस। तो गांधी को गाली देना बहुत सहज बात है, लेकिन गांधी बनना बहुत मुश्किल बात है। ये इतिहास गवाह है। आप एक गाल पर जो है चमेटा नहीं खा सकते हैं। गांधी दोनों गाल पर चमेटा खाता था और गांधी को चलती ट्रेन से फेंका गया था। गांधी बनना मुश्किल है, लेकिन गांधी को गाली देना सहज है। यहाँ पर बिखेरने का और रखने का काम किया। इसी अवसर बने जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।